भारत में क्रिकेटरों को भगवान का दर्जा दे दिया गया है और अभी भारतीय क्रिकेट टीम के दो भगवान आपस में ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। एक का नाम है रोहित शर्मा और दूसरे का नाम है विराट कोहली। वर्तमान समय में मैं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में है, जहां पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, वहां पे हूं और यहां से भारत के दो भगवान की कहानी बताऊंगा और भारत के क्रिकेट की कहानी बताऊंगा। समस्या यह है कि हम जैसे आम लोग जो है क्रिकेटरों को इतना सम्मान देते हैं और क्रिकेट को इतना अच्छे ढंग से देखते हैं और इतना ज़्यादा टीआरपी क्रिकेट को मिलता है, जिसके वजह से आज ये लोग देश की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसी विवाद के चक्कर में जो है ना देश के क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा विराट कोहली के कप्तानी में नहीं खेलेंगे और इन दोनों के वजह से जो है ना हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, इस देश को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान से मैच हार जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आईपीएल में सट्टेबाजी होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में न जाने कितने ऐसे प्लेयर हैं जो ईमानदारी पूर्वक जो है देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है और जिन्हें मौका मिलता है वो भगवान बन के देश के क्रिकेट को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। विराट कोहली से कह देना चाहता हूं और रोहित शर्मा से कि आप लोगों को सचिन तेंदुलकर से सीखने की ज़रूरत है। उन्हें भी बीसीसीआई जो है ना अपमानित करके कप्तानी से हटा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी विवाद नहीं किया और अपने खेल पे ध्यान दिया और तब जाके 2011 में भारत जो है ना 50 ओवर का वर्ल्ड कप मैच जीता था। आपके कप्तानी में विराट कोहली जी एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं आ पाया भारत में, तो बीसीसीआई ने आपको हटा दिया। कौन सा गुनाह कर दिया? जब हटा दिया तो आपको गुस्सा आया। जरा सोचिए, अगर रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया तो इसमें क्या गुनाह कर दिया गया। और रोहित शर्मा जी आपसे भी कहना चाहते हैं कि वनडे और टी20 का कप्तान आपको बनाया गया है, टेस्ट का नहीं बनाया गया। इसका मतलब आप विराट कोहली के कप्तानी में खेलिएगा ही नहीं और बहाना मार दीजिएगा साउथ अफ्रीका जाने से पहले कि अनफिट हो गए हैं। अभी एनसीए के हेड जो है बीवीएस लक्ष्मण है और पहले राहुल द्रविड़ थे जो अभी बीसीसीआई के हेड है, अभी हमारे कोच हैं राहुल द्रविड़, और हमारे बीसीसीआई के हेड जो है वो सौरभ गांगुली है और बीसीसीआई के जो सचिव जो हैं वो जयेश शाह, अमित शाह के बेटे हैं। अनुकंपा पे उन्हें वैकेंसी था, उस सीट पे बैठाया गया है। इस प्रकार से इस देश का क्रिकेट जो है ना आगे नहीं बढ़ेगा और इस देश के लोगों से भी कह देना चाहते हैं कि क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला जाता है, तो कम से कम क्रिकेट को देखना बंद करें और हो सके तो दूसरे खेलों को भी देखें, ताकि उनके खिलाड़ी जब ओलंपिक में मेडल जीत के आते हैं कुछ दिनों के बाद उन्हें मेडल बेचना ना पड़े। और ऐसे अनेकों हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं जिन्हें मेडल बेच के जो है ना जीना पड़ा है इसी भारत में। तो इस प्रकार के खेल का कहीं हम लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए और एनसीए के जो अध्यक्ष हैं, जो भी हेड है बीवीएस लक्ष्मण, ऐसे ऐसे प्लेयर पे कार्रवाई करें। और जब आप शुरुआती ही दिनों में प्लेयर को संवारते हो और आगे बढ़ाते हो, उसी समय जो है ना बेसिक नियम जो है ना उन्हें बताया जाए। उसके अलावा जो राहुल द्रविड़ हैं, जो अभी हमारे नेशनल टीम के कोच हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार दिया जाए ताकि वो जो है एकदम डायरेक्ट एक्शन ले सके, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयरों पे भी एक्शन ले सके। उसके अलावा जो हमारे अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, वो इन दोनों प्लेयर को निकाल दे, दोनों प्लेयर को निकाल दे। सचिन तेंदुलकर चले गए, क्रिकेट जारी रही। धोनी चले गए, क्रिकेट जारी रही। यहाँ तक कि सौरभ गांगुली भारत के कैप्टन थे, वो भी चले गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन चले गए, कपिल देव चले गए और गावस्कर चले गए, क्रिकेट जारी रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट बंद हो जाएगा। तो इन दोनों के आपसी विवाद के चक्कर में अगर क्रिकेट को नुकसान हो रहा है तो दोनों प्लेयर को हटाया जाए और क्रिकेट को बचाया जाए, तब जाके जो है ना भारत कहीं नहीं तो कहीं वर्ल्ड कप में या टी20 वर्ल्ड कप में जो है ना वो आईसीसी टूर्नामेंट जीत पाएगा। आपसी विवाद के चक्कर में भारतीय क्रिकेट को गर्त में पहुंचाने वाले भारत के भगवान हो चुके क्रिकेटरों से कहना चाहता हूं कि क्रिकेट बचेगा तभी तुम लोग बचोगे, क्रिकेट नहीं बचेगा तब तुम लोग नहीं बच सकते हो। इसीलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा
तुम दोनों मिलके जो है ना क्रिकेट को गर्त में मत पहुंचाओ। हालांकि तुम दोनों अच्छे प्लेयर हो और तुम दोनों की ज़रूरत भारतीय क्रिकेट टीम को है, इसीलिए हो सके तो क्रिकेट खेलो। और जिसे बीसीसीआई ने कप्तान जिस फॉर्मेट का नियुक्त किया है वो उस फॉर्मेट का कप्तान एक दूसरे को माने और एक दूसरे के कप्तानी में क्रिकेट खेलते हुए भारत के क्रिकेट को बचाने का प्रयास करे। चोट के बाद अभी इसी क्रिकेट स्टेडियम एनसीए में रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनसीए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। अभी महेंद्र सिंह धोनी उतने बूढ़े नहीं हुए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के विवाद में बीसीसीआई को महेंद्र सिंह धोनी से रिक्वेस्ट करना चाहिए, जिस धोनी ने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप दिलाया, 2-2 चैंपियनशिप ट्रॉफी दिलाया, वो धोनी वापस आ जाए और वहीं भारतीय टीम का कप्तानी करे। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कमांड करना महेंद्र सिंह धोनी को अच्छे ढंग से आता है और धोनी ने ही इन दोनों को पैदा किया है और इन दोनों को महान क्रिकेटर बनाया है। तो बीसीसीआई एक एक्शन ले और धोनी को 2023 वनडे वर्ल्ड कप तक की कप्तानी उनके हाथों में दे दे। लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि ये इलॉजिकली बात हो गया। लॉजिकली बात ये है कि विराट कोहली कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। हालांकि वो कप्तान अच्छे हैं और खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन रोहित शर्मा में ये दिख रहा है क्योंकि उन्होंने अपने मुंबई इंडियंस को 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जिताया है। तो टेस्ट का कैप्टनशिप अगर विराट कोहली कर रहे हैं तो उनके कैप्टनसी में रोहित शर्मा को ईमानदारी पूर्वक खेलना चाहिए और वनडे और T20 का कैप्टनसी अगर रोहित शर्मा कर रहे हैं तो उनके कैप्टनसी में विराट कोहली को ईमानदारी पूर्वक खेलना चाहिए। तब जाके भारत के क्रिकेट का भला होगा, वरना आने वाले युवा जनरेशन के क्रिकेटर जो है ना, इनके विवाद से सीख लेके भविष्य में क्रिकेट पर कप्तानी को तहजीद देते हुए आपसी विवाद को बढ़ावा देंगे। तो ये आपसी विवाद को यहीं पे ख़त्म किया जाए और इन दोनों क्रिकेटरों को समझा के भारत के लिए, इन्हें लड़ने के लिए, खेलने के लिए तैयार किया जाए। आखिरी में बस इतना ही कहूँगा कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सामने से खड़ा होके भारतीय क्रिकेट में चल रहा विवाद की सच्चाई को दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।